अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमने क्वांटम थ्योरी की बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था और हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग द इंटेंसिटी लाइट ऑन मेटल सरफेस। लाइट को फॉल करवा के मेटल सरफेस पर उससे हम इलेक्ट्रॉन को मिट करवाते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कहता है कि आइंस्टाइन एक्सटेंड द आइडिया ऑफ quantization energy proposed by the Max Planck that light is emitted or absorbed in quanta, और उसमें क्वांटा का फोटोन को आता। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इज गिवन बाय, अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो E इज इक्वल टू एच एफ। E is energy, H is Planck constant, F is the frequency of light. A photon could be absorbed by a single electron in metal surface. The electron need to a certain minimum energy called work function phi to escape from metal surface. If the energy of incident photon is sufficient, the electron is ejected instantaneously from metal surface. A part of photon energy work function used to electron break away from the metal and then rest appear to kinetic energy of electron। में इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट फोटोन है जो आके टकराता है वो उसमें से अगर हम वर्क एनर्जी को वर्क फंक्शन को माइनस करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम फोटोन की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो वहाँ से इमिट होता है। अब हम जानते हैं एनर्जी को, अभी हम पढ़े इज इक्वल टू एच एफ। वर्क फंक्शन को हम फाइव से इंडिकेट करते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और ये जो क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। When kinetic energy of photoelectron is zero, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है तो जितना उसका एनर्जी होगा उतना ही उसका वर्क फंक्शन होगा। देन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एफ नॉट। सो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे एंड when energy zero hf minus phi and hf minus phi is equal to h5. Hence we can also write Einstein photoelectric equation kinetic energy maximum hf minus hf naught. Okay, it is to be noted that हम इसे नोट हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड डू नॉट पोजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमने ये देखा कि जो उनसा इलेक्ट्रॉन है इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, डू नॉट पोजेस मैक्सिमम kinetic energy. Some electron possess state energy and electron comes straight out the metal surface. Some lose energy in atomic collision before coming out. कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आ जाते हैं और कुछ होते हैं मेटल से बाहर आते हुए अपनी एनर्जी को तो लॉस करते हैं लेकिन वो कोलिजन के दौरान अपनी एनर्जी को लॉस उसको गवा बैठते हैं, वो ओवरकम हो जाती है उनकी एनर्जी। इक्वेशन 19.14 हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें कि जो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी का डिफरेंस है, आउटकम विद फुलफिल सरप्लस एनर्जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड, और इसी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अल्बर्ट आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize in Physics 1921। ये मार्क कर लीजिए, इसका MCQ है, for his explanation of photoelectric effect. Note that the phenomena of photoelectric effect cannot be explained। अब हम जो photoelectric effect है उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते if we assume light consists wave and energy is uniformly distributed over its wavefront। It can only be explained by assuming light consists energy known as photons। Okay, अब फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल हम पढ़ चुके हैं
फोटो सेल फोटोलिटिक इफेक्ट के पे ही बेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अब वो नेक्स्ट कहता क्या है, इसको हमने यहाँ पर उसका भी प्रोसीजर देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपल फोटो सेल इज शोन इन द फिग। अभी हमने ये देखा, ये सिंपल फोटो सेल है, इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है और साथ में उसके एक टर्मिनल लगाए हुए हैं, और ये उसका डायग्राम बना हुआ है जिसको इसको हम कैथोड कहते हैं और दिस सम इज द एनोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर मिशन होती है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ओके, it consists of an evacuated glass bulb with a thin anode rod and with cathode of appropriate metal surface. The material of cathode is selected to suit to be the frequency range of incident radiation over which cell is operated. For example, sodium or potassium cathode emit electron for visible light. एमसीक्यूज है कि सोडियम है और पोटाशियम है, ये जो कैथोड, इसके जो कैथोड होते हैं वो विजिबल इलेक्ट्रॉन जब इमिट करता है तो विजिबल लाइट होती है। फिर हम सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर मेटल इमिट इलेक्ट्रॉन फॉर इंफ्रारेड। अब हमने अगर इंफ्रारेड लाइट को इमिट करवाना है तो हम कोट कर देंगे ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर। अब सीजियम को ऑक्सीडाइज सिल्वर पे हम कोटिंग कर देंगे तो हमें इंफ्रारेड लाइट्स मिल जाएंगी। सम अदर मेटल्स रिस्पॉन्स टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हेन फोटो इमिशन सरफेस इज एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट लाइट। जब हम उसको अप्रोप्रिएट लाइट को एक्सपोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड एंड करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। सो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड और करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। नाउ यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइट में हम इसको यूज़ करते हैं, एक्सपोजर मैटर फॉर फोटोग्राफ वहाँ पे यूज़ करते हैं, साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़ हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम डिस्कस किया। और फोटो सेल का ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसमें इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कैथोड, पॉजिटिव में होता है एनोड, और इसके दरमियान एक मैसिव लेयर होती है, एक कंडक्टिव लेयर होती है जो कि हम फिगर में दिखाई गई है। तो ये हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको हमने क्वांटम की बेस पे डिस्कस किया। अभी इसके कुछ क्वेश्चन हैं पेपर में आते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है इसको आपने याद कर लेना है। ये इज इक्वल टू एच एफ, देन इंसिडेंट रेज इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन आपको पता हो, एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू 1/2 वी स्केयर। एंड नेक्स्ट दिस when awarded Albert Einstein whose son 1921। तो ये कुछ चीज़ें हैं और लास्ट पे ये इसके यूजेस हैं, ये पेपर में हम टाइम पूछ जाते हैं तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुछ शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यूज भी देख लेने हैं इसके, और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने देख लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी, इंशाल्लाह हम इसको फिजिकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।